मैं जब किसी का इलाज करता हूँ, ये अब इस सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे पास कोई पेशेंट आ गया, वो पोजेस्ड है, ठीक है। अब मैंने जब उसका इलाज करना ना, तो मैंने उसके सोने पे, जब वो सो जाएगा उसको कुछ भी फील नहीं होगा। जब हम सो जाते हैं ना, हमारे जिस्म से हमारा रूह निकलती है, हमारा हमजाद निकलता है। ये अब मेडिकल साइंस भी इसको एडमिट कर चुकी है। बल्कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का तो लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट आई है कि रात 2 से 3 के दरमियान 15 मिनट का एक सेशन ऐसा है कि आप किसी ज़िंदा इंसान को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये डेड है, लेकिन वो होता ज़िंदा है, सोया हुआ हो। अब रूह हमजाद निकल जाते हैं। अब मैंने जब उसका इलाज करना है तो मैं उसके हमजाद को बुलाऊँगा, उसको चेक करूँगा इसके साथ कौन कौन सी एंटिटी है, ये बंदा किस वजह से पोजेस्ड है, कौन सी शैतानी मखलूक इसके साथ है। अब वो जो शैतानी मखलूक है ना, उसको मैंने उसके जिस्म से अलग करना है। इलाज का एक हिस्सा ये हो गया। उस मखलूक को मैं 3 चांस दूंगा कि जिस आमिल ने भेजा उसके पास जाओ, उसको को भी मैं नहीं वहाँ रह सकती, मुझे फ़लाँ बंदे ने ना मार के या डरा धमका के भेज दिया। वो जाती है, वहाँ जाके बताती है जी ये फ़ारूक शाह नाम का बंदा है, इसने मुझे इस तरीके से ना ये पढ़ के तो मुझे ज़ोर लगा के वापस भेजा। वो आमिल होता है, उसके काबू में होती है, वो उसको फिर मार के डरा धमका के वापस भेज देता है। वो फिर आती है, मैं फिर वही तरीका करता हूँ। 3 चांस देता हूँ शरीयत के मुताबिक, क्योंकि कत्ल है ना, मखलूक अल्लाह की बनाई, चाहे बुरी है लेकिन जायज़ नहीं है कत्ल किसी को मारना। लेकिन जब किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही हो, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, लोग मौत के मुँह में चले जाते हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है ऐसी मखलूक को मारना। चौथी बार फिर मैं मार देता हूँ। अब वो मखलूक गई मारते किस तरह, इस पे बाद में आते हैं। मखलूक गई मखलूक मरने के बाद जो जिस्म में असरात थे, हवा, पानी, मट्टी, आग, रूह, इन चीज़ों से हम बने हैं। 5 अज़्ज़ा ये हैं। छठी चीज़ होती है हमजाद। अब ये जो हमजाद को तो क्लियर कर लिया मैंने उस मखलूक को मार के। अब जो हवा, पानी, मट्टी, आग, रूह, हमारा पूरा जिस्म है ना, इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। रूह क्लियर नहीं होती। रूह को बेसिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसको मज़हब की तरफ ला के कि वो अपने हमजाद के ऊपर हावी हो। ये होगी रूह की रेमेडी। बाकी जो हवा, पानी, मट्टी, आग है, वो जिस्म के लिए रेमेडीज़ होती हैं। पानी होता है, ऑयल होता है, जैतून का तेल होता है, इस तरह फिर वो एप्पल सीडर होता है जिसको सिरका बोलते हैं, विनीगर नहीं सीडर जो होता है, प्योर सिरका वो होता है। फिर इस तरह से कोई 5-6 ना रेमेडीज़ होती हैं, कुछ वो हर्बल सीड्स भी होते हैं, ठीक है। और एक नहाने के लिए एक पानी होता है, बेरी के पत्तों पे एक पढ़ाई होती है, उसके ऊपर कुछ तावीज़ भी लिखे जाते हैं, फिर उनको बॉयल करते हैं, उनसे गुस्ल करना होता है। पानी होता है, आब ज़मज़म भी होता है, और भी कुछ अलग अलग सूरतों की आयात की पढ़ाई होती है, वो होता है। एप्पल सीडर है, उस पर पढ़ाई होती है, वो होता है। और सेब भी होता है, अनार भी खाने के लिए मैं बोलता हूँ। इस तरह सिंपल रेमेडीज़ हैं, कोई उल्टी सीधी चीज़ कुछ नहीं। तावीज़ पहनने के लिए भी देता हूँ, वो पहनना ज़रूरी है। वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करता है। लोग कहते हैं कि मैं तावीज़ पे बिलीव नहीं करता, तावीज़ नहीं पहनना चाहिए। आप हर वक्त वज़ू में नहीं रह सकते, आप हर वक्त ज़िक्र नहीं कर सकते 24 घंटे आप कुछ पढ़ते नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तो आपको एक जो है ना, वो सेफ़ गार्ड के तौर पे तावीज़ जो है ना बड़ा प्रोटेक्ट करता है कि जो बाहर से एंटिटी आ रही है ना, आपके हमजाद के साथ अलायंस करना चाह रही है, वो अलायंस ना हो पाए, वो बीच में एक हर्डल आ जाती है, वो अलायंस नहीं हो पाता। अब आते हैं आपके सवाल पे कि उस मखलूक को मारते कैसे हैं। उनको मारने की बहुत सी रेमेडीज़ हैं, ठीक है। उसमें पानी भी यूज़ होता है, उसमें कॉन्टीन्यूसली, जिसको आजकल एक वो इंग्लैंड में, यूरोप में बड़ा चला, रुकैया परफॉर्म करना, वो भी स्टेप होता है। जो मेरा जो पर्सनल है ना, वो 2 से 3 तरीके हैं। एक फेवरेट, एक काली डोरी होती है, आम जो गले में नहीं पहनते तावीज़ के लिए, देखी होगी आपने। वो डोरी सर से लेके पाँव तक मापते हैं, माप ली। मापने के बाद मैं उस डोरी पे कुछ पढ़ूँगा, पढ़ने के बाद जो पेशेंट है मैं उसको दूंगा, इसको अपने हाथों के नाखून, चेहरे पे, गर्दन पे, कान पे, बॉडी के जो पार्ट्स प्रोमिनेंट हैं सामने ज़ाहिर होने पे आप इसको मस कर लो। मस करने के बाद वो मुझे देता है, मैं उसको हथेली पे रख के फिर उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूंकता हूँ। अब उसके जिस्म के साथ जो एंटिटी है ना, वो उसमें गई है फंस। अब उसके दोनों सिरों को पकड़ के खींचना है, जहाँ जहाँ पे गिरें लगी होंगी ना, वहाँ वहाँ पे वो एंटिटी फंसी होती है। डोरी में जहाँ जहाँ गिरें आ जाएंगी ना,
वहाँ पे वो एंटिटी फंसी होती है। अब उसके फिर सामने पेशेंट बैठा होता है, उसको कहते हैं कि जी मैं इसके एक सिरे को आग लगा रहा हूँ, दूसरा हाथ में पकड़ रहा हूँ, आपने इस शोले को देखते रहना। अक्सर लोगों को उस शोले में सांप जलते नज़र आते हैं, जिन्नात नज़र आते हैं, कुछ लोगों को अपना जिस्म वो बेजान होता महसूस होता है, बड़ा लाइट फील करते हैं, जिस्म से कोई चीज़ निकल रही है, अजीब अजीब लोगों की फीलिंग्स होती हैं। मेरा मारने का जो फेवरेट तरीका है वो ये है, सबसे आसान। दूसरा ये है, मैं बंदे को कहता हूँ आप घर जाओ, मैं रात को खुद ही मार दूँगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो मैं नहीं मानता, वो फिर उनके सामने करने के लिए ना वो फिर डोरी वाला अमल करना पड़ता है। वो कुछ लोग आ जाते हैं इस तरह के, पागल होते हैं, जी हमारे सामने करें, आप हमारे सामने करें। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन का मैंने इलाज किया था, बड़ी बीमार थी वो बेचारी, वो मौत के मुंह तक चली गई। तो उसके साथ भी ये था कि किसी ने जादू किया था, उसको सांस नहीं था आता और उसको ना यहाँ पे पेन होती थी। मुझे लगातार उसके इलाज के लिए ना हॉस्पिटल जाना पड़ा डेली बेसिस पे। ये 2 साल पहले का वाक़या है। तो उसका भाई कहता था मुझे कि यार तू ये रंगबाजी करता है, एम फिल्म चलाता है, डोरी को गिरे लग जाती हैं, होता है वो होता है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा अगली बार तेरे सामने करेंगे। मैं कहा ठीक, कहता ठीक हो गया। वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ कि जब मैं हॉस्पिटल गया तो उसकी बहन के बेड के पीछे ना दीवार पे तकरीबन काफ़ी लंबी, कोई 10 फुट लंबी ना ऐसे तिरछी ना खून की छींटों की लाइन थी। मैंने उसको भेजा, मैं कहा लाइन देख ली? कहता हाँ। मैं कहा अब जाके ना काला मुर्गा लेके आ। अच्छा एक कोई बात याद रखिएगा कि इसमें अटैक जो होता है ना वो अपोजिट सेक्स का होता है नॉर्मली। अच्छा, ज़्यादातर किस तरह? कोई लड़की है ना उस पर जिन्न आएगा तो कोई लड़का होगा, कोई मर्द है तो उस पर जिन्न आएगी तो वो औरत होगी, जिन्न नहीं। ज़्यादातर ऐसे होता है, कोई रेयरली केस होता है कि सेम जेंडर हो, वरना अपोजिट जो है ना जेंडर वही होता है। मैंने कहा मुर्गा लेके आ, तो काला मुर्गा लेके आया। अब वो एक मेरा ख़ास तरीका सदका देने का, उस तरीके से उसका सदका दिया, उसके जिस्म के गिर्द 7 चक्कर लगवाया उस मुर्गे के, घुमाया उसको पकड़ के। मैंने कहा अब ये ले जाओ, इसको जाके ना कहीं पे ज़िंदा छोड़ दो किसी वीरान जगह पे। तो वो नहर पे गया, नहर पे जाके उसने उसको मुर्गे को छोड़ा। तो कहता मैंने उसको छोड़ा है, तो खड़ा होता सार ना गिर के मर गया। मैं कहा जाना था पास? कहता नहीं मुझे डर लग रहा था। मैं कहा आ गई समझ? मैं कहा, कहता हाँ मैं अब मुझे समझ आई है कि हाँ ये रंगबाजी नहीं होती, मजाक नहीं होता। तो इसको कैसे बिलीव कराएं? किसको? मैं? शनावर को? नहीं, मैं तो यकीन करता हूँ शनावर को। अगर शनावर को शौक है तो ये 12 दरी ये ग्राउंड है हमारे धर्मपुरे, उधर ये ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा मकबरा बना है, उधर एक किसी मलका की कब्र है, वो भी हाउंटेड कहते हैं, क्योंकि मैं सामने सैयद पब्लिक स्कूल है वहाँ से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से बड़े वाक़यात सुने हैं। उसके सामने मियाँ मीर कब्रस्तान है। तो बता देता हूँ कोई नुस्खा, जाओ चक्कर लगा के आओ आज रात को। तो सर अगर हमने ऑन कैमरा अगर इस तरह के इंसिडेंट्स कैप्चर करने हो ताकि ज़रा एक्सप्लोर करें क्या होता क्या है, तो आपके ख्याल में बेस्ट क्या होगा? हम कहाँ जाएँ, कहाँ शूट करने जाएँ? सदर में कब्रस्तान है, खूनी कब्रस्तान, खूनी कब्रस्तान, खूनी कब्रस्तान जलारा। नुस्खा हाय, नुस्खे हमजा साहब बहुत से हैं, नुस्खे बहुत से हैं, कोई एक नहीं है। एक बताएं जरा आसान। आसान, स्टार्स ऑफ डेविड का पता है आपको? हाँ जी। इसराइल के झंडे में जो निशान है, हाँ जी। बस उसको ड्रा करना है और उसमें बैठ जाना है। उसको ड्रा करना है? उसको ड्रा करना है ज़मीन पे, ड्रा करके उसमें बैठ जाना है। कितनी देर? और उसके कॉर्नर में मोमबत्तियाँ जला लेनी है। ठीक है। फिर जिसको बुलाना है उसको याद करना शुरू कर दो। अच्छा, तो ये तो वो नहीं है जो फ्री मेसन्स करते हैं? हाँ ऐसे ही है? हाँ, तो ये वाकई होता है कि डेफिनेट 110% होता है। मैंने रिसेंटली ये केस डील किया, वो लड़का इल्यूमिनाटी की तरफ बड़ा हो रहा था अट्रैक्ट नेचुरली तौर पे, NCA का स्टूडेंट। नाम मैं अब डिस्क्लोज क्या करूँ, सुलेमान नाम था, अब वो कितने होंगे NCA के सुलेमान नाम के। क्या क्या जरा किस्सा? वो लड़का आया मेरे पास, एक नहीं कोई मसला नहीं, नाम बता दें कि हज़ारों लोग हैं सुलेमान नाम के, मैं कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं ना शो कर रहा, वो 10 साल पहले का था, वो आज का नहीं है वो। तो वो बताता है कि जी मुझे ख्वाब आते हैं मैं शैतान की इबादत करूं, मैं अल्लाह ताला को छोड़ दूं, मैं ये फ्री मेसन्स बन जाऊं, मैं इल्यूमिनाटी की तरफ जाऊं, इस तरह की ना उसने बड़ी मुझे चीज़ें बताई अपने बारे में। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट किया रिसेंटली। तो अब ये चीज़ें लोग समझते हैं कि सब मजाक है,
अब तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर दिया जी इल्यूमिनाटी कुछ नहीं है, फ्री मेसन्स कुछ नहीं है। मेरा चैलेंज है आप स्टार्स ऑफ डेविड से ही खेल लें आपकी ज़िंदगी, किसी घर में आप ड्रॉ कर लें, किसी घर के फर्श पे या दीवार पे आप स्टार्स ऑफ डेविड को ड्रा कर लें, उस घर को कमरे को बंद कर दें, उस कमरे में रोशनी ना पहुँचे, आप देखेंगे आपका घर हॉन्टेड हो जाएगा। लेकिन सर जो यहूदी होते हैं वो तो वैसे ही उनके कमरों में होता होगा स्टार ऑफ डेविड। यहूदी जिन्नात और शयातीन से डरते नहीं हैं। यहूदी पूरी दुनिया पे काबिज इस वजह से उनके पास जिन्नात और शयातीन बहुत ज़्यादा हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जितना इल्म था वो सब उनके पास है। हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना उनके पास है अभी भी। बीबीसी की रिपोर्ट है कि इज़राइल का जिन है। हाँ, ये जासूसी जो है ना, ये जो एक सुपर कंप्यूटर का नाम लिया जाता है, ये बकवास है। जिन्नात जासूसी करते हैं, जिन्नात आपकी बातें सुनते हैं, इसका कुरान पाक में जिक्र है। एक कॉन्सेप्ट है कि हॉलीवुड जो है ना, जहाँ पे फिल्में बनती हैं, म्यूजिक बनता है, वहाँ पे सारा फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी का काम होता है कि आप शैतान को अपनी सोल बेच दो, हाँ जी, और आपकी सारी जो शोहरत है हाँ जी वो ऊपर जाएगी। और लाहौर में तो एक लॉज भी था ना फ्री मेसन्स का, लॉज भी था। इस बार पार्टी हुई, 520 लोग थे ये हैलोवीन नाइट पे। इस्लामाबाद में एक पार्टी हुई है, उसमें तो उन्होंने बकायदा वो शैतान बनाया था, बकरा नहीं सींगों वाला, जिन जो इल्यूमिनाटी का, मैं उसका भी इसका नाम नहीं लेता, नहीं मैं नाम नहीं लेता उसका नाम नहीं मैं लेता, खबीस कहते हैं, खबीस कह दिया मैंने। जी मेरा एक पुराना घर था इसी कॉलेज के पास, तो वहाँ पे प्रॉपर बुजुर्ग रहते थे जो आप बात कर रहे हो जिन वाले, तो वो सिर्फ ये कहते थे लोगों की नमाज भी कायम करो, कुछ नहीं कहते थे बाकियों को, मतलब कोई नुकसान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो ये कहते थे नमाज पढ़ो। वो इंसान नहीं होते, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जिन्नात होते हैं, वो इंसानी रूप में वो आ जाते हैं आपके सामने, आपको मज़हब की तरफ लगाते हैं। मैंने तो अक्सर ऐसे लोग देखे उनको थप्पड़ पड़ते हैं रात को तहज्जुद के टाइम, वो ये मेरा रास्ता छोड़ो, मैंने इधर से गुजरना है। मैंने ऐसे घर देखे मैंने कि जी यहाँ से गुजरते इधर, अक्सर वो मेहमान आए थे, हमने कहा ये कमरे में सो जाओ, तो रात को उन्होंने इधर से गुजरना था, उन्होंने मुंह पे थप्पड़ मारा, पीछे हो मेरा रास्ता छोड़ो। तो सर जब इस तरह की मैंने ऐसे घर देखे हैं कितने। कभी कभार इस तरह डर होता है, जैसे कि एक आपने बात की थी कि फिजिकल इलनेस होती है, मेंटल होती है, स्पिरिचुअल इलनेस होती है, इसमें आप स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि अक्सर होता है कभी कभार एक पेशेंट है, सपोज करें वो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं, उन्हें फिट्स होते हैं, एपिलेप्सी होती है, तो कभी कभार ऐसे डेंजर होता है कि एक जैसे कि किसी चीज़ का अगर मेडिकल रीज़न है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, वो गलती से मिसडायग्नोज हो जाए कि किसी को जिन्नात पड़े हैं जबकि उसे कोई मेंटल इलनेस है, तो कभी इस तरह की कन्फ्यूजन होती है। हाँ, मेरे पास आते हैं केसेस कितने। वो फिर मेरे एक दोस्त हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर उस्मान अमीन होटियाना, मैं उनको केस कितने रेफ़र कर देता हूँ जो कि पैरानॉर्मल से रिलेटेड नहीं होते। तो आपको पता कैसे लगता है कि वो पैरानॉर्मल? हाँ, ये सवाल बड़ा आपने खा किया है, इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसे बीमारियाँ ना मेडिकली, हेपाटाइटिस होगी, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, अलग अलग बीमारियाँ इनके सिम्टम्स होते हैं, ऐसे जिन्नात और जादू के भी इनके भी सिम्टम्स होते हैं। जब तक वो सिम्टम नहीं है ना, आपके साथ कोई मसला नहीं है, आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। मेरे पास कितने ही केसेस आए हैं, ऐसे बेशुमार केसेस आए हैं। कोई एक दो सिम्टम बताएंगे बंदा पोजेस हो, कैसे पता चलता है? सबसे मेन ये है कि उसके सर दर्द, कंधों का दर्द, ये जो शोल्डर पेन है, ये नहीं जाती, चाहे आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, वो दोनों ग्रीन सिग्नल देंगे आपको, क्लीन चिट के हमारी तरफ से आप ठीक हैं, दोनों, मेडिकल भी साइकोलॉजिकल भी। तीसरी फील्ड आती है फिर पैरा साइकोलॉजी की। यहाँ तक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कह चुके हैं। मैंने लास्ट टाइम एक इंग्लैंड का शो था, उसमें एक लाइव कॉलर थे, तो उनके साथ मेरा ऐसे इख्तलाफ हो गया ना, जब से अभी आपने बात की तनकीद की, वो लाइव कॉलर थे शो में, तो वो मुझे कहते हैं जनाबे वाला कि जी आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये जिन्नात होते हैं, शैतान होते हैं, फ़लाँ होता है, फ़लाँ होता है। मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया, तो मेरे से पूछने लगे वो किसने लिखी। मैंने फिर उनको बताया, मैं कहा इसने लिखी थी, इसके बाप का ये नाम था, इसका बाप यहाँ से था, फ़लाँ दौर में था। मैंने उसको सारा बैकग्राउंड बताया। तो मैंने उसको बताया, मैंने असल में बात ये की थी कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कंधे और सर दर्द रहने की वजह ये है, ये कुछ फिल्मों में भी दिखा चुके हैं अब ये हॉलीवुड वाले, कि एक ईवल एंटिटी होती है जो यहाँ पे बैठी होती है, आपको नज़र नहीं आती, उसने आपके सर को ऐसे ना ऐसे जकड़ा होता है, कंधों पे उसका वज़न होता है, आपके सर को उसने जकड़ा होता है अपने हाथों से, वो दर्द आपकी जा नहीं रही होती। और ये एंटिटी क्यों आती है? ये जादू से आती है, ज़्यादातर हमजाद होते हैं, ये जिन्नात नहीं होते, ये ज़्यादातर हमजाद होते हैं। और ये काला जादू होता है जिसकी वजह आ जाती है? असल में जब लफ्ज़ काला नहीं है, आज मैं आपको ये भी बता दूं, असल में लफ्ज़ है कबाला, कबाला जादू।
कबाला तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है मैं बताता हूँ ना। Jewish, ना? हाँ जी, ये इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ही है। हॉलीवुड में। कुरान पाक में जिस जादू का जिक्र है हारूत और मारूत का, वो जो दो फरिश्ते ही कहते हैं उनको, वो जादू लेके आए ज़मीन पे अल्लाह से, उन्होंने कहा कि तुझसे दुनिया का निज़ाम मैनेज नहीं हो रहा, हम जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, फ़लान करते हैं, दिस एंड डैट। काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज़ हैं और कुछ भी नहीं है। वो 2.5 लफ्ज़ जिस इंसान ने सीख लिए उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। क्या अल्लाह की किताब में उसकी माफ़ी नहीं है। उसने शैतान से जंग, वो हाथ में ला के अल्लाह से जंग कर ली। जो आपने बात की ना, वो सोल को करते हैं, सौदा करते हैं, अपनी रूह का बस वो सौदा। लफ्ज़ याद हो गए तो बस क्या हो गए? अगर वो लफ्ज़ याद कर लिए आपने वो लफ्ज़ सीख लिए हैं ना, और उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया आपने, तो आप बस काला जादू कर सकते आप काला सर, जादू आप कर। सीखते क्या हैं ये काला जादू? लोग कहाँ से पता करते हैं इस चीज़ के बारे में? हैं। ये तो लफ्ज़ हैं, ये तो बहुत सी जगह हैं। अब मैं आपको कबाला जादू की पहले हिस्ट्री बताता हूँ। वो 2 फरिश्ते आए थे जादू लेकर, उन्होंने एक औरत को सिखाया। ये इराक का एक शहर है बाबल, और वहाँ पे कुआं है। ये फरिश्ते आज भी नहीं, वो कोई और है, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट है। उन्होंने आना, वो एक हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई थी, वो उसके पीछे मौजूद है। ठीक है, ये कुएं में ये कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। पूरी दुनिया, कहते हैं पूरी दुनिया का धुआं उस कुएं में जाता है, हारूत और मारूत। इन्होंने अल्लाह से कहा था कि हमें सज़ा दुनिया में दे दे, आखिरत का अजाब हम नहीं झेल सकते। उन्होंने फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि हम आखिरत का अजाब बड़ा सख्त है, यहाँ पे सज़ा दे दे। वो जो जादू लेके आए थे उसका नाम था कबाला। वो कबाला से नाम बिगड़ते बिगड़ते काला हो गया। असल में जादू ही एक ही है। आज सबसे ज़्यादा लोग हिंदू जादू को बोलते हैं, बंगाली जादू को। जितने मज़हब हैं ना, उन मज़हब को बिगाड़ के उन लोगों ने जादू बना लिया। लेकिन लफ्ज़ वही है। लफ्ज़ वही हैं। अब अलग अलग शैतान है ना, उसको आपने मुसख्खिर करना है, उसको खुश करना है, उसको अट्रैक्ट करना है, उसको बुलाना है। उसकी आप रेमेडी करें, उसको पढ़ें, उसको आप बुलाएं, उसका आप माला जपना शुरू कर दें, जिसको चैंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप करना शुरू करें। आप वो आपसे अट्रैक्ट होगा, आपके पास आएगा, आपकी मदद करेगा। तो सर ये लफ्ज़ कहाँ से सीखता बंदा? बड़े सोर्सेज हैं लोगों के पास, जिन्होंने होता है। मेरे पास एक केस आया कामोकी का। वहाँ पे एक टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, लड़कियों के स्कूल के। उनके दादा के पास था, उनके दादा ने अपने बेटे को दिया, फिर आगे से उनके बेटे को दिया। वो केस क्या था कि एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, जवान हो गई थी, अभी नई जवान हुई थी, 18-19 साल की। गांव की लड़कियां ज़रा जल्दी जवान हो जाती हैं, उधर की माहौल, आबो हवा, खुराकें ऐसी होती हैं। वो लड़की के माँ बाप ने ना, वो ज़रा गांव में ज़रा वो अच्छे वडेरे टाइप थे, उन्होंने घर में लड़की को ना हवेली में जंजीरों में जकड़ के बड़ा बंद करके रखा हुआ था। वो वजह क्या थी? वो लड़की कहती थी जी मैंने अपने उस टीचर से शादी करनी है। टीचर हो गया हुआ था बूढ़ा। अब वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि हम इस बुढ़े के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें, जवान की हमारी दुनिया में क्या इज्जत रहेगी। उस काले टीचर वाले, वो काले जादू वाले टीचर ने उस बच्ची के ऊपर जादू किया हुआ था, उसको खिलाई हुई थी मसान। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदू मज़हब में जादू कैसे होता है, इससे रिलेटेड है वो सवाल। हिंदू मज़हब में जब मुर्दा जला देते हैं ना, उनमें कॉन्सेप्ट है कि मुर्दे की जब खोपड़ी में पटाखा बजता है ना, वो टूटती है कड़क करके, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ खोपड़ी टूटने तक उन्होंने खड़े होना, उसके रिश्तेदारों ने। उसके बाद उन्होंने जलती चिता को छोड़ के चले जाना। चिता को छोड़ने के बाद जब वो लोग जाते हैं तो काले जादू वाले पंडित वहाँ पे आ जाते हैं। आपने देखा होगा हिंदू मज़हब में वो बड़े मशहूर हैं सनातन धर्म के साधु, जो बरहना रहते हैं, जिनका कुंभ का मेला भी होता है। सुना है कभी? कहते हैं कुंभ के मेले का सुना है कि जी ये कुंभ के मेले में भाई गुम गया था, बहन गुम गई थी। कुंभ का मेला दुनिया में हमारे हज के बाद, या ये जो आशूरा का, जो करबला का, अहले तशियों का जो होता है प्रोसेशन, इसके बाद सबसे बड़ा इज्तिमा जो मज़हब का किसी, वो कुंभ का मेला है। वो हिंदू मज़हब में एक है शिव भगवान, जिनके गले में सांप होता है, बाल ऐसे गोल उन्होंने किए होते हैं, और हाथ में लाठी होती है, लंगोट पहना होता है। वो उनके फॉलोअर्स हैं। ये लोग इंसान का पखाना खाते हैं, इंसान का पेशाब पीते हैं, और ये लोग बरहना रहते हैं। जो जितने भी काम है ना फितरत के ख़िलाफ़, वो सब ये करते हैं।
कौन करते हैं ये? सनातन धर्म के मानने वाले, उसके जो फॉलोअर्स हैं। अब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल जादू है वो यही लोग करते हैं हिंदू मज़हब में। ये लोग उस मुर्दे का, उस चिता का हमजाद काबू कर लेते हैं। जब चिता जल रही होती है, लोग चले गए, ये उस चिता के पास आके बैठते हैं। कुछ फासले पे ज़मीन पे ना वो स्टार्स ऑफ डेविड का निशान बना के, या इनके हिंदुओं के अपने कुछ ख़ास निशान हैं, वो बना के ना उस पर लाल धागा, ये इनमें बड़ा मशहूर है, जिसको मौली बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी पहनते हैं लोग। उसको ये वो ज़मीन पे कील लगा के उस शेप में उसके ऊपर लपेट के तो उस दायरे में बैठ जाते हैं। वो जलती चिता से ना एक शोला उड़ के आता है, उस डोरी के ऊपर ना ऐसे घूमना शुरू कर देता है, चलता है। वो अपना कुछ मंत्र वगैरह जाप करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। वो जब पढ़ाई पूरी होती है ना, वो शोला जहाँ बुझ के गिरता है, वहाँ पे राख होती है थोड़ी सी, उस राख को उठा के अपने पास सेव कर लेते हैं। उस राख में पावर्स होती हैं, उस मुर्दे की हमजाद की ताकत उसकी सारी उसमें होती है। अब वो जो टीचर था उसने वो हमजाद खिलाई, वो क्या कहते हैं, मुर्दे की मसान जो है ना, उसको राख को यहाँ पे मसान कहते हैं, वो उसने खिलाई हुई थी उस बच्ची को कि ये मेरे कंट्रोल में रहे। अब वो खिलाई कितनी सी थी कि लेट्स सपोज ये मेरे मोबाइल के ऊपर मिट्टी पड़ी है ना, तो मैंने इस मिट्टी को चेक करने के लिए ऐसे ही मैंने अपनी उंगली ऐसे फेरी है ना, तो मेरी उंगली पे जितनी सी लगी होगी ना मट्टी, ये सिर्फ इतनी सी खिलाई है उसको। इतनी सी राख का ये कमाल है कि वो जो लड़की है वो टोटली उसके कंट्रोल में है। मसान का ये फंक्शन है। मसान बंदा नाक है, लोगों को नहीं ना पता चलता, लोग खिला देते हैं। हैदराबाद से मिलती है आपके 50-50 हज़ार रुपये की इतनी सी चुटकी देते हैं, वो लाखों में बिकती है आपके हैदराबाद में। उधर शमशान घाट है सिंध में, आती है वहाँ से बिकती है, लोग करते हैं उससे। हिस्ट्री क्या, तकरीबन 5 साल हो चुका है, ये लोग आ चुके हुए हैं। मुझे खुद ऑफ़र हुई है, हाँ मुझे खुद ऑफ़र हो चुकी है। फेसबुक पे किसी ने मुझे अप्रोच किया कि जी आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। मैंने कहा जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑफिशियली लगता है कि आ गए हैं फ्रीमेसन्स आ गए हैं? मुझे इसकी बाकायदा 110% रिपोर्ट्स मिली हैं, मुझे वीडियो क्लिप मिले हैं लाहौर में, जहाँ DHA में जहाँ पार्टीज़ हुई हैं। हाँ जी, इस्लामाबाद में एक जगह पार्टीज़ हुई हैं, उसकी मैंने वीडियोज़ देखी हैं। आप चले जाते पार्टी पे देख? मैं क्या करने जाता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक होती हैं या प्राइवेट होती हैं? प्राइवेट ही होती हैं, लेकिन हम अगर उनको कवर करना जाना चाहें तो नहीं, वो कवर करने नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह ये लोग छुप के करते हैं, वो फिर वो सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा ना। लेकिन मकसद क्या है इनका? उनका मकसद ये है कि बेसिकली ये यहूदी जो है ना, ये हर चीज़ को ना कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ये मुसलमान नहीं होंगे पाकिस्तान में? होंगे नहीं, सारे यहूदी हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट आया लम्स का, मुझे कॉल आई ऐसे ही घर बैठे हुए, ये मेरा ख्याल 2017 की बात है। लड़के ने कॉल की, जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर फ़ारूक शाह बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, तो मुझे आपसे काम है। मैं कहा जी मुझसे मिलने के चार्जेस हैं, ठीक है मैं पे करूँगा। मैं कहा आ जाए, कहता जी मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन सेंड करें। मैंने लोकेशन सेंड की, कोई 15 मिनट बाद वो बंदा पहुँच गया डिफेंस से मेरे घर। आया मेरे पास, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, 6.5 फुट उसका कद, तो है पूरा झटका पूरा। मुझे कहता है जी मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा किस मज़हब से? वो कहता मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं मुल्हिद हूँ, एथिस्ट हूँ, मैं किसी को भी नहीं मानता। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, अब मुद्दा बताओ, मुद्दा क्या? कहता जी मुझे अपनी एक टीचर पसंद थी, मैं उनसे शादी करना चाहता था, मैं बड़ा परेशान, उनके ख्यालों में खोए रहना। मेरे ड्राइवर ने मुझसे पूछा जी क्या बात है, आप ऐसे परेशान रहते हैं? मैंने उसको बता दिया कि ये मसला है। मेरा ड्राइवर मुझे किसी के पास ले गया, काले जादू वाले आदमी के पास। मुझे नहीं पता था वो काला जादू करता है। मुझे उस टीचर की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको पैसे दिए उसको। उसने कहा ठीक है, वो तुम्हारे पीछे पीछे होगी, तुमसे अट्रैक्ट होगी, तुम लोगों की लाइफ बन जाएगी, वट एवर, वो जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं। कहता कि कुछ दिन तक तो मैंने देखा टीचर मेरे साथ ना बड़ा हंस के मुस्कुरा के बात करे, लेकिन ऐसी अभी कोई बात हमारी नहीं हुई थी। कहता उसके बाद ना मैं डरने लग गया, मुझे अपने कमरे में ना किसी एंटिटी की प्रेजेंस फील होती थी। कभी मेरे कमरे में वो पंखा हिल रहा है,
कभी खिड़की हिल रही है, कभी कबर्ड नॉक होती खुद बहुत, कभी मेरा बेड हिलता है। इस तरह की छेड़खानियाँ मेरे साथ शुरू होगी। कहने लगा कि मुझे ना कल रात को भी ऐसा वाक़या हुआ, तो मुझे आयतल कुर्सी याद थी। अनइंटेंशनली मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी 12:30 बजे के करीब। तो आयतल कुर्सी पढ़ने से ना वो जो मुझ पर अटैक हुआ था ना वो ज़रा कम हो गया। तो मैं इस चीज़ को टोटली ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप मेरा केस डील करें। मैं कहा यार पहली बात तो ये है कि अगर तुम किसी मज़हब पे नहीं हो ना तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम्हें किसी मज़हब पे आना पड़ेगा। तो मैं तो तुम्हें कहता हूँ इस्लाम पे आ जाओ, क्योंकि उसका डेमो तुम कल रात देख चुके हो आयतल कुर्सी पढ़ के। उसका डेमो तुम देख चुके हो। बजाय तुम क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या कोई और मज़हब में जाओ तो तुम्हें नहीं पता होगा कि उसमें तुम्हें कितनी पावर्स मिले इस चीज़ से बचने के लिए। मैं कहा इस्लाम का डेमो तुम देख चुके हो। कहता नहीं जी मैं बड़ा फैडअप हूँ इस्लाम से। मैं कहा यार क्यों फैडअप हूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। जो तुम्हें इस्लाम पे एतराज़ है मैं तुम्हें जवाब नहीं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता आपसे। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा रूड उसका बिहेवियर था। तो कहने लगा आप कितने चार्जेस लेंगे? मैं कहा 1 लाख रुपया। कहता जी मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो मैं कहा तुमने खुद बताया मेरा बाप फलां बैंक का प्रेसिडेंट है, ये गाड़ी तुम्हारे पास 35 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारे पास ये लाख रुपए का मोबाइल है, तुम कह रहे हो मैं 1 लाख नहीं पे कर सकता अपनी ज़ात के लिए ठीक होने के लिए? कहता नहीं सर मैं नहीं पे कर सकता, आप ये अपनी फ़ीस ले लें 2000 रुपया। मैं कहा तुम्हें 1 लाख छोड़ता हूँ, इस्लाम कबूल करो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरे पास आज भी व्हाट्सएप पे उसके मैसेजेस सेव हैं उस लड़के के। फिर क्या हुआ? मैंने उसको ऑफ़र दी, मैं कहा तुमसे 1 लाख नहीं लूँगा, 1 रुपया भी नहीं लूँगा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा पूरा इलाज मैं करूँगा, ठीक हो? नहीं जी मैंने नहीं करना इस्लाम कबूल। मैं कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। चला गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद भी मैंने उसको व्हाट्सएप किया, उसके बाद कोई रब्ता नहीं। मैंने उसको व्हाट्सएप किया, मैं कहा मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूँगा, तुम्हें ठीक कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। वो मेरे शोज़ वगैरह देख के आया, कहता नहीं वो मुझे पता है कि आप मुझे ठीक कर लेंगे, लेकिन जो है वो मैं यूपीएस की लाइट ऑन कर दूँ पीछे, ठीक है? तो मुझे कहने लगा कि जी वो मैं नहीं, इस्लाम नहीं मैंने कबूल करना, आप जो मर्ज़ी करें। वो बड़ा ठीक ठाक जो है ना फैडअप हुआ था, लेकिन उससे मेरे से सवाल जवाब भी नहीं किया। सवाल करता तो मैं उसको कर लेता। मैं कहा मैं तुमसे 1 लाख भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, तुम्हारे काम का ख़र्चा भी मैं करूँगा। खर्चा आप कह लें कि जैसे ऑपरेशन होता है ना किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में, तो उसके ऑपरेशन के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और डॉक्टर की फ़ीस अलग होती है, वैसे इसमें भी है। अब पेशेंट के ना 11 दिन बाद, मेरे पास जो ट्रीटमेंट है ना वो 11 दिन से शुरू होता है। 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 61 दिन, 71 दिन, 81 दिन, 91 दिन, 111 दिन लास्ट। जो मैंने आज तक जितने भी केसेस डील किए हैं वो 41 डेज तक मैक्सिमम, इससे ऊपर मुझे जाना नहीं पड़ा, पाकिस्तान भी, पाकिस्तान से बाहर भी। 11 दिन बाद एक बकरा देना होता है। लोगों के नज़दीक ये शायद मजाक है, लेकिन मैं वाकई देता हूँ। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप खोल के। मतलब सदका देना, लेकिन मेरे सदके का तरीका एक ख़ास है। मैं आम ऐसे नहीं मंगाया बकरा छुरी पेट दी, नहीं, मैंने बकरा मंगाना है जो पेशेंट है, ठीक है, जिसका ऑन द स्पॉट एक्सरसाइज करना है, उसके गिर्द मुझे उसके चक्कर लगवा के, बकरे के 7 चक्कर लगवा के, उसके कान में कुछ पढ़ना है, उसकी आंखें देख के, चेहरा देख के, जो पेशेंट है उसका हाथ उसकी गर्दन पे फिरवा के, फिर उसको मैंने अपने हाथ से छुरी फेरनी है। ये लास्ट टाइम मैं सुहावा गया था, वहाँ पे मैंने किया, तस्वीरें मेरे पेज पे मौजूद है, मैंने अपने हाथ से बकरा ज़िबा किया। और फिर जिनके ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिनका एक्सरसाइज़म नहीं परफॉर्म करना, उसमें भी सेम होता है। उसमें ये होता है कि मुझे मंगा के फिर नियत करके और बकरे ज़िबा करके मैं गोश्त बंटवा देता हूँ। बट वहाँ जब ये बकरे वाली चीज़ की तो एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है वहाँ? हाँ, वो आखिरी स्टेज, वो आखिरी नहीं, वो इनिशियल होती है, वो इनिशियल स्टेज होती है, वो इनिशियल स्टेज होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर कुछ रेमेडीज़ करते हैं, बंदा नॉर्मल होकर बैठ जाता है। खैर मुझे उन्होंने किसी के थ्रू अप्रोच किया तो मैं चला गया उनके घर। उनके घर में ना यही छेड़खानी होती थी, कभी दरवाज़ा खटकना, कभी टेबल हिलना, कभी लाइट खुद बहुत ही ऑन ऑफ होना, इस तरह की शरारतें करते थे जिन्नात। वो किसी पीर साहब के पास गए, पीर साहब ने उनको एक तावीज़ दिया कि जी इसको तावीज़ को ले जाकर ना घर में पेटी होगी, अक्सर घर में पेटी होती है, बड़ी वज़नी होती है, तो जी उसके नीचे रख दो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप कहाँ कहाँ गए थे, कुछ करवाया? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं एक पीर साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया था
जैसे पेटी के नीचे रखने के लिए, तो वो हमने रखा है, तो लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। मैं कहा जी आए ज़रा वो दिखाएं, मुझे समझ लग गया था कि वो क्या होगा। वो जब वो तावीज़ निकाला तो उसके अंदर कलमा लिखा था और दुरूद शरीफ लिखा हुआ था। अब मैं कहा मेरा तो बस चलता है मैं इस बंदे को जाके ना मार दूँ कि आप अल्लाह के नाम की और सरकार के नाम कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हो कि वो आपके पाँव के बराबर आ रहा है, वो ज़मीन पे है ना, पेटी ज़मीन पे पड़ी होती है, तो आपने उसको पेटी के नीचे रखने का बोला है आपने, तो वज़न में है, तो वो तो तौहीन हो रही है। ये कहाँ का मज़हब है, यही कहाँ की स्पिरिचुअल हीलिंग है। मैं कहा असल में ये भी जादू है। लोगों को नहीं पता होता कि हम अपना इलाज करवा रहे हैं, अपने मुसीबत और नहीं वो गले में डाल रहे हैं मुसीबत। लोग चले जाते हैं, इलाज ज़रूरतमंद दीवाना होता है। थोड़ा सा सियासी हो गया होगा, ये मेरी स्टेटमेंट सियासी होगी, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुल्क का बुरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मरवाओ ना काले जादू से, मैं मानूँ, लेकिन काले जादू से लोग मरते हैं, इंसान मरता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मरते। तो सर तकरीबन 1000 से 1500 रुपया भी खर्चा नहीं है काले जादू मारने के अमल पे। हाँ जी, एक आप कलेजी फिफरा ले लें या दिल ले लें किसी काले बकरे का या बकरी का जिसको छुरी ना लगी हो, हाथ से खींचा हो कसाई ने। ये कमेले से लोग जाके एक्स्ट्रा पैसे दे के ख़रीदते हैं चीज़ें, वो लेना, और आपने कफन का टुकड़ा लेना है, नए कफन का, उसको लेके आपने कब्रिस्तान चले जाना है। कफन के ऊपर आपने पूरा अमल बनाना है, पूरा चिल्ला बनाना है, जो आपने अमल करना, नक्श लिखना है काले पेंसिल से। 2 कब्रों के दरमियान रखना है जिस पे सूरज की शुआएं पड़ रही हों, 2 कब्रें ऐसी हों जिस पे सूरज की शुआएं पड़ रही हों। उसके दरमियान में आपने वो कफन रख के वो कलेजी फिफरा या दिल या सीरी, जिस बॉडी पार्ट पे आपने टैग करके बंदा मारना है, वो आपने उसमें रखना है बकरे का। उसको आपने लपेट के अमल उमल करके, कोई 10 मिनट का अमल होता है, वो करके आपने वहीं से दफना के आ जाना है। 41 दिन के अंदर अंदर वो बंदा बीमार होकर मौत के मुंह में चला जाएगा। गाइस अगर आपको कभी भी काला जादू करना हो तो नहीं सर, मेरे से नहीं करना। ये जो आपने एडवाइस दी है इससे आप कर सकते हैं। नहीं, वो मैंने आपको तरीका नहीं बताया, ये तरीका मैंने आपको लवाजमात बताए हैं, उसके ऊपर जो लिखा है वो नहीं मैं आपको बता रहा। वो तरीका वो लफ्ज़ है ना, हाँ वो लफ्ज़ है। देखिए मैंने कैंसर का इलाज करना ना, तो मुझे पता होना चाहिए मैंने कैंसर होता कैसे है, कौन से बैक्टीरिया होते हैं। जब तक मुझे वो नहीं पता मैं कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। तो मुझे जादू का पता होना चाहिए कि जादू में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं इस फील्ड में आया था 2014 में, मेरी डिग्री आने के बाद, और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मैं मज़हब के बड़ा करीब रह सकूं। क्योंकि आप जॉब करते हैं तो आप उसमें तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आप 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप बाकी जो मज़हब को आप उसको स्ट्रिक्टली, मैं बेसिकली देखने में मौलवी नहीं लगता, ना मैं मौलवी हूँ, लेकिन मज़हब को मैं अपनी ज़ात की हद तक इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो मेरे लिए ज़रूरी है एज ए हीलर, वो मैं उतना इम्प्लीमेंट करता हूँ कि हलाल हराम में फ़र्क, जो बेसिक्स हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप हीलर नहीं बन सकते, आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं होती। और फिर रिसर्च की, स्टडी की, सारा पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद फिर मुझे सबसे बेहतर ऑप्शन लगी कि हाँ यार, इसमें लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, लोग पे भी करते हैं, पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर इलाज कर रहा हूँ। और मेरा ये नहीं है कि मेरे पास प्राडो में आया तो मैं उससे 5 लाख मांगूंगा, या कोई ऊबर क्रीम पे आया, कोई बाइक पे आया तो मैं उससे 50,000। मेरे चार्जेस, मेरा इलाज का तरीकाकार सेम है सबके लिए। हाँ, जो मेरी फ़ीस है उसमें मैं हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। लोग मुझे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर देते हैं। अब जिस मैंने लड़के का जिक्र किया, NCA का स्टूडेंट था, इसने मुझे इंस्टॉलमेंट में पे किया। इसकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो मैं लोगों के साथ जहाँ तक होता है वो मैं कोऑपरेट करता हूँ, जो मेरे बस में है। तो सर इल्यूमिनाटी वाली चीज़ जो है उस पर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि आपको लगता है कि ये पाकिस्तान में ग्रो और करेगी? हाँ जी, ये करेगी। उसकी वजह ये है कि क़यामत की निशानियों में से है। शैतान का अरूज आएगा, अरूज आने के बाद एकदम से फिर ज़वाल आना है, जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो 30 साल का दौरे हुकूमत है जो ऐसे चुटकियों में गुजरना है। तो ये इनकी जो पार्टीज़ हैं इल्यूमिनाटी की, जो आप कह रहे हैं इल्यूमिनाटी वाले लोगों की, उसमें लाइक बेसिकली होता क्या, रिचुअल्स क्या हैं उनके? उसमें रिचुअल्स ये हैं कि अब मैं बड़ा ओपनली कुछ बोल्ड इस जवाब होगा इस सवाल का, कि आपने जिन चीज़ों से फितरत रोकती है ना, आपने वो काम करने हैं। जैसे कि अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करना, अपनी बहन के साथ हम बिस्तरी करना, ठीक है। औरत के हैज़ का खून पीना, खून
जो औरत को मेंसेस में ब्लीडिंग होती है वो खून पीना, इस तरह के और बहुत से रिचुअल्स हैं जो इल्यूमिनाटी में लोग करते हैं। इसमें मूवीज़ भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो दी पोजेशंस के नाम से 3 मूवीज़ हैं, दी पोजेशन एक्सपीरियंस के नाम से वो 3 मूवीज़ हैं। वो एक लड़के ने की हुई हैं कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि जिन्नात आते हैं, उसने भी कुछ इस तरह की हरकतें की हुई हैं। ऐसी कहानी है एक और कैंप के बारे में है, कैंप डेविड के नाम से, यूएस के अंदर, और फिर सारे पॉलिटिशियंस और एक्टर्स जाते हैं। सही। तो उधर भी यही है कि वो स्टार बनाते हैं डेविड का, एक फायर होता है, कैंप फायर स्टार के दरमियान, और इस तरह की कहानी है कि खून पीना औरत के, और एक तो ये तो मतलब कि पूरी फैमिलीज, आप इसका कहने का मतलब है पूरी फैमिलीज जो है वो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। लेकिन जो पार्टीज होती हैं इल्यूमिनाटी की जो पाकिस्तान में होते हैं, आप कह रहे हैं उसमें ये होता है? नहीं, पार्टीज जो है ना वो उनमें ये होता है कि आपने नशा करना है, शराब पीनी है, उल्टी सीधी हरकतें करनी है, जो कह लेना फुल बेहयाई वो करनी है, लेकिन सामने उसके वो पड़ा, वो उस खबीस का पुतला बनाया हो, उसकी तस्वीर पड़ी हो या पेंटिंग हो। इस्लाम लाहौर में जैसे कोई पार्टी, नॉर्मल पार्टीज भी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ है और कोई बंदा गया, उसको नहीं पता कि वहाँ पे खबीस का पुतला पड़ा है, तो क्या वो भी इनडायरेक्टली उनमें लाइक पार्ट ले रहा है? बिल्कुल। तो मतलब कि हम अगर कहीं पे जाए, देखे ना आजकल हम लोग बचपन से एक साइन बनाते आ रहे हैं, ये यार मैंने शादी पे गया था, कैसा लग रहा था यार, तू बड़ा कमाल लग रहा था, ये क्या 666 का साइन है, ये इल्यूमिनाटी साइन है, ये है, ये वो डेवल साइन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री आपको बड़ी पसंद आएगी, अराइवल्स देखिए मैंने, कैसी लगी थी? कमाल है। अच्छा, सब सच है? हाँ, ऑल टू ऑल, मिकी माउस से लेके सब, हर चीज़ सच है। आपकी उसके बारे में क्या राय है? आजकल एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, आपको एक और बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। आजकल एक पेंडेंट और एक लॉकेट और एक डेकोरेशन पीस जिसको नज़र बट्टू कहा जाता है उर्दू में, वो बड़े चल रहे हैं, ब्लू कलर के, आपने देखे होंगे, ब्लू देखें, जिसमें एक वाइट निशान होता है, जो लोग कहते हैं कि जी ये यूनान से बिलोंग करता है, टर्किश या यूनान का कहते हैं उसकी हिस्ट्री, मैंने सुना ही है उसके बारे में। वो बेसिकली वो इल्यूमिनाटी बेस्ड है, वो एक आंख है, वो क्या लगे हुए हैं, हाँ वो लोगों ने घर में लगाया, मुझे भी किसी ने गिफ्ट भेजे थे जी अमेरिका से। हाँ वो मिलते हैं, वो आम मिलते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, लड़कियों की ब्रेसलेट्स आ रही हैं, उनकी अंगूठियाँ आ रही हैं, ज्वेलरी आ रही है, पेंडेंट आ रहे हैं। नहीं निकालता ना, एक आंख है, वो एक आंख इसका निशान है। फिर हमसा चला हुआ है, उल्टा पंजा, यहूदियों में एक निशान है उल्टे पंजे का, हमसा बोलते हैं, वो भी ब्लू कलर में है, वो आजकल चला हुआ है हमसा, ये हाँ हमसा का टैटू या एक आंख का टैटू। और वो जो ब्लू वाला है वो है ही टोटली इनका इल्यूमिनाटीज का, जो है वो अननोइंगली ये उसने ये भी रखा हुआ है घर में, और उसने ये पंजा भी बनाया हुआ है, तो उसका मतलब कि क्या वो उन चीज़ों के अंदर कितना कोई इन्वॉल्व है? मेरे पास एक तकरीबन 4 माह पहले, हाँ फरवरी मार्च में केस आया अमेरिका से, अमेरिका में होता है वो लड़का, तो उसने कमरे में लटकाया था, तो वो इस तरह से बना था कि उसके नीचे ना एक प्लेट में आयतल कुर्सी भी लिखी हुई थी, और उसके साथ वो आंखें भी लटकी हुई थी। तो उसने जब मुझे अपने उसका वही भी बेड हिलता था, अजीबोगरीब मामलात, तो मैंने कहा अपने कमरे का ना मुझे वीडियो क्लिप भेजो चेक करने के लिए। मैं तस्वीरें मंगवाता हूँ या वीडियोस मंगवाता हूँ कि जिस जगह का आपको डाउट है उसकी तस्वीरें भेजें या वीडियो क्लिप भेजें, अपनी फ्रेश तस्वीर भेज दें, आपकी आंखें क्लियर हों, क्योंकि आंखों से ही हमज़ाद आप किसी का अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको अपनी तरफ बुला सकते हो। तो उसने तस्वीर भेजी, तो उसके कमरे में वो लगा हुआ था। मैं कहा उसको उतार के फटाफट समुंदर में कहीं पे नहर में जाके डाल के आओ। कहता है मुझे, मैंने तो $32 का ख़रीदा है। मैं कहा $32 आराम कर देंगे। अच्छा, तो आपको अब हमारा मतलब कि अगला ये वो है कि हम लाहौर फोर्ट में हमने जो नीचे तय खाने वहाँ जाना है। हाँ वहाँ जाना, ज़रा कुछ बताएं, क्योंकि वो लोग हमें कह रहे हैं कि आप वहाँ पे ना दें। कौन लोग कह रहे हैं? शाम के बाद अलाउ नहीं करते किसी को जाने के लिए। वो कह रहे हैं वेवर साइन करें फिर जाएं। नहीं वो कौन सा फोर्ट? काला बुर्ज, लाहौर फोर्ट के अंदर ही है साइड पे। काला बुर्ज, हाँ जी बिल्कुल, उसके बारे में कह रहे हैं कि शाम के बाद 4 स्टोरीज है नीचे। हाँ तो वो कह रहे हैं वहाँ या तो ना जाएं और जाना तो वेवर साइन करके। 4 बुर्ज नहीं, एक मंजिल आप नीचे जा सकते हैं, 4 मंजिलें नहीं जा सकते, सिर्फ एक मंजिल खुली हुई है। अगर 4 चले जाएं फिर 4 नहीं जा सकते, बाकी बंद है। वो खोल रहे हैं? नहीं खोल रहे, सिर्फ एक खोली है कि उधर वो एग्जीबिशन स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो
हम उनसे खुलवा रहे हैं सिर्फ इसी वीडियो के लिए। नहीं खोल के देखें, इम्पॉसिबल। चैनल को नहीं खोल के दी उन्होंने, 2 चैनल्स वालों ने बात की है। सही बंदे से मैंने बात ना की हो। फिर आपने सही बंदे से नहीं की होगी, इम्पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ, मेरा वहाँ शो हो चुका है, मेरा वहाँ 2015 में शो हो चुका है शाही किले में, मोती मस्जिद में। तो उन्होंने कहा था कि जी अगर आपने कोई दूसरा शो करना है तो वो जो नीचे एक मंजिल है वो हमने आपको दिखा दिया, इधर कर सकते हैं आप। मैं उसके बाद अपनी फैमिली को वहाँ लेके गया हूँ। आपको छोड़े, हमें अगर मिल जाती है, हाँ सपोज हाँ, कुछ तो मैं चलूँगा आपके साथ, चलेंगे मैं आप? चलूँगा, डन हो गया, मैं चलूँगा आपके साथ। ठीक है। छोटी मोटी कोई ऐसी शरारतें भी करेंगे कि जहाँ जिन्नात अपनी प्रेजेंस को शो करें। हाँ श्योर, डन करें। नहीं मुझे तो से पूछो, चारों मंजिलें खुद ही। ये जो शाही किला हम देखते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो शाही किला आम लोग जाते हैं विजिटर्स, ये शाही किले की छत है, ये किला नहीं है असल में। किला इसके नीचे है 4 मंजिला। जो हाथी सीढ़ियों से पहली जो मंजिल स्टार्ट होती है ना, आप बाय सड़क से देखें ना, जब बदामी बाग के ऑपोजिट से आप देखते हैं तो आपको जालियां नजर आएंगी। वो खुफिया कमरा था बादशाह मलका का, महल से भागने का। उधर वो गुप्त सीढ़ियाँ उसको बोलते हैं, अंदर है वो बनी हुई। एक सीढ़ी ऊपर से बंद है, एक सीढ़ियों के अंदर रास्ता है, ठीक है। कि जी इधर से वो बादशाह मलका निकल गए तो वो एहलकार जो है इधर से गए तो आगे तो दीवार थी, ठीक है, वो गुप्त सीढ़ियाँ। उसके अंदर एक दीवार है। ये पुराने दौर में ना कुछ लोग ऐसी अजायबात चीज़ें बनाते थे। आप दीवार के एक कोने में खड़े होकर बोलेंगे ना, आपको दूसरे कोने में दीवार में से आवाज़ आएगी। उसकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना वो ऐसा है कि आप ताली भी मारते हैं ना एक कोने में तो आपको चारों कोनों में से आवाज़ आती है। वो बादशाह मलका ने अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बनाया हुआ था। सिर्फ वो मंजिल खुली हुई है, उसके नीचे जो 3 मंजिलें हैं वो नहीं खोलते। वो नियो टीवी वालों ने भी मेरा ख्याल परमिशन मांगी थी, और एक और चैनल है जो HTV था, जो अब H एंटरटेनमेंट हो गया, H नाउ के नाम से। इन्होंने तो मेरे सामने तब परमिशन मांगी थी ना, क्योंकि वहाँ पे गार्ड है मुस्तनसर काज़मी, अभी भी है वहाँ पे ऑन ड्यूटी है, किले के अंदर रहता है। वो खुली है। इधर भी कोई स्पेशल आए या कुछ लोग पैसे देते हैं उनको अंदर जाने देते हैं, अदरवाइज ये आम पब्लिकली नहीं ओपन। अगर आपने वो भी करने तो आपको शाम से पहले 1-2 बजे तक आपको शाम से पहले आपको निकलना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, शूटिंग की परमिशन अगर आपको मिल सकती है रात की, किले की हद तक, किले की हद तक रात की भी मिल सकती है शूटिंग की परमिशन, लेकिन जो नीचे जाने की ना 4 मंजिला वो इम्पॉसिबल है भाईजान, मुझे नहीं मानने में आता। नीचे क्या है, मतलब कि कुछ आपका आइडिया जो हो कि क्या हो सकता है नीचे? देखें 40 दिन तक जो जगह बंद रहे ना वो हॉन्टेड हो जाती है, इससे इनकार नहीं है। 40 दिन तक मैंने आपको बताया ना कि कोई क्या चाहता है एक्सपेरिमेंट करना तो अपने घर में स्टार्स ऑफ डेविड बनाए और कमरा बंद कर दे 40 दिन के लिए, फिर वहाँ देखे फिर उसको क्या क्या जलवे नजर आते हैं। है प्रेजेंस, अगर हम चले जाए। हाँ प्रेजेंस तो है वहाँ पे। आप लोग नाइट की परमिशन ले लें हाथी सीढ़ियों की और शीश महल की। वो तो अभी वो भी आए हैं, हम रात को चले गए थे। अच्छा रात में किया है, कुछ नहीं फील हुआ, गर्मी थी बहुत, गर्मी बहुत ज्यादा। उसके अलावा कोई मुखातिब होने की कोशिश की हो, कोई एंटिटी करनी थी ना, ये करना था ना। जो लोग थे वो बता रहे थे कि उनके साथ बाकी हुए, बिल्कुल सामने 2 लोग रहते थे वहाँ पे, वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ यहाँ पे। हाँ। एक सफोकेशन सी और हमारा सांस रुकता था और इस तरह की चीजें हुई। मेरे साथ ना हम कराची गए, सफोकेशन से याद आया, मैं किसी का ट्रीटमेंट कर रहा था, वो मैंने यूट्यूब जो मेरा चैनल है ना उस पर वो वीडियो क्लिप भी ना तस्वीरों को अटैच करके मैंने शेयर किया हुआ है। कराची में कब्रिस्तान है चौखंडी, वो 500-600 साल है, बड़ी खूबसूरत कब्रें एंटीक यार। अब से यूट्यूब पे आपने तस्वीरें किसी वो कलाम वगैरह नातों में उसके लोगों ने शूटिंग की है वहाँ पे चौखंडी में। वो कब्रिस्तान बड़ा मशहूर है, वो 500-600 साल पुराने ख़ानदान था, जोखियो ख़ानदान, वो उनका था विरासती कब्रिस्तान। ऐसे ही आपकी तरह वो लड़के थे, मैं भी लड़का सा ही हूँ। उन्होंने मुझे ना चैलेंज किया, उन्होंने कहा ऐसे फ़ारूक भाई ड्रामबाजी होती है, रंगबाजी, कोई जिन नहीं होता। कॉल सेंटर था उनका, रात तकरीबन 3:30 बजे की बात थी। मैंने भी पंजाबियों से मैं कहा प्यो दे पुत्र होना, चलो मेरे नाल होने चौखंडी। वो नहीं हो तो आपका दिमाग काम करता है। मैं कहा चलो चलते हैं। मैं कहा तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। मैं वो हिसार का तरीका बताता हूँ, सूरह इखलास का, वो पढ़ लो सारे, तो तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा। हम लोग चले गए, स्लीपर पहने हुए थे, मैंने जीन्स की पैंट पहनी, टी-शर्ट और ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई, हम लोग चले गए। जनाबे वाला वाज़या तस्वीरें हैं कब्रों की, हमने तस्वीरें खींची हैं मोबाइल से, कब्रों में से ना ऐसे काले साए निकलते हुए कैप्चर्ड हुए हैं तस्वीरों में वाज़या तौर पे। कुछ कब्रों में से इतने सिर्फ धुएँ, इतनी ये कब्र है
तो धुआं निकल के सिर्फ यहाँ तक आया, गायब हो गया, वाइट स्मोक, वो तस्वीरें। एक तो जगह पे एक वो ऐसे गुम्बद टाइप था, उसके अंदर 5-6 कब्रें थी, तो उसकी जब तस्वीर ली तो जितनी भी कब्रें थी ना, उन कब्रों के ऊपर ना शक्लें बनी हुई थी। अच्छा